इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। जैसे LHL लिखा है, मान लो x = a, इस पे हमें LHL फाइंड करना है। तो इसको लिखने का जो तरीका है उसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, इसको लिखने का तरीका है। और मान लो कि fx है, a माइनस का मतलब ये नहीं कि a माइनस का है, इसका मतलब ये है कि हम a के लेफ्ट साइड से a की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये बोलने का एक तरीका है। और हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी जैसे यूज कर दें, जैसे हमने इसी में मान लो x को रिप्लेस कर दिया a प्लस एच से, ठीक है, यानी कि x की जगह हमने a प्लस एच रख दिया। तो पहले x कहाँ जा रहा था, a की तरफ, ठीक है। अब h x की जगह a, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस a। तो जब आप वापस इसमें LHL निकालोगे तो ऐसे आएगा, लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, अब x जा रहा था a माइनस को, यानी कि a के पीछे से जा रहा था, तो यहाँ पे x a माइनस, यानी कि a से पहले की बात है। तो ये a से थोड़ा छोटा था, ये जो x है ये इससे छोटा था, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे लिमिट इस बार कहाँ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 से थोड़ा छोटा लेफ्ट साइड से। और x की जगह हमने क्या रख दिया है, a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच, ठीक है। तो ये बस वेरिएबल चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ इसमें। और भी इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने इसमें h की जगह मान लो माइनस एच, तो इस बार ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू, अब ये प्लस की तरफ जाने लगेगा, 0 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा f a, h की जगह माइनस एच, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया इसको लिखने का, ठीक है। ये सब LHL को ही लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे आप RHL को भी लिख सकते हो, जैसे हमने LHL को लिखा है ऐसे RHL को भी लिखा जा सकता है। मान लो RHL एट x = a, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, और fx। और वेरिएबल चेंज करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, f a प्लस h, ठीक। तो ये तो हो गया LHL RHL की बात। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट लिमिट को ही लिखना चाहें, जैसे हमारी लिमिट जैसे ऐसे लिखा है आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो इसको लिखने का मतलब है कि इसमें LHL RHL दोनों हैं। अगर इसका वेरिएबल चेंज करो तो ऐसे हो जाएगा, लिमिट मान लो h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको f a प्लस h, ठीक है। तो ये आपकी पूरी लिमिट हो गई, ठीक है। चाहो तो यहाँ से LHL RHL दोनों निकल आएंगे, ऐसे यहाँ से भी निकल आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम क्वेश्चनों में डिसाइड करेंगे कब हमें LHL में तोड़ना है, कब RHL में तोड़ना है। तो जैसे भी हमने बेसिक सीखा है लिमिट का, तो वो तो एक थ्योरी थी। क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि उनमें तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो इवेल्युएट करने के लिए जो पहला पॉइंट है, फाइंड वेदर गिवन फॉर्म इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो फॉर्म है वो डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है, ठीक है। यदि वो डिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा। और यदि फिर वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तो फिर हम उसमें आगे सीखेंगे। सेकंड पॉइंट है, इफ़ नीड बी देन कैलकुलेट RHL एंड LHL सेपरेटली, यानी कि यदि ज़रूरत है तो हम LHL RHL में ब्रेक करेंगे। अब LHL RHL में ब्रेक कब करेंगे, उसके लिए हमें ये चेक करना है कि यदि लिमिट अपना बिहेवियर चेंज करे तो हम उसे LHL RHL में ब्रेक करेंगे, और यदि वो बिहेवियर चेंज नहीं करती है तो वो फिर डायरेक्टली हो जाएगा, यानी कि बिना ब्रेक किए ही वो सॉल्व हो जाएगा। अभी हम ये सीखेंगे कि वो बिहेवियर कैसे चेक, कब चेंज करेगी कब नहीं, तो ये आपको ऐसे प्रैक्टिस से आ जाएगा। थर्ड है, कन्वर्ट गिवन इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लो कि डिटरमिनेंट फॉर्म बनती है, हमने चेक किया और वो एक डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो फिर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। और यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तो उस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हमें चेंज करना है, किसमें, डिटरमिनेंट फॉर्म में, यानी कि कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट कैसे करना है, तो पूरे वीडियो लेक्चर में हमें यही सीखना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म से डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है, इनको समझ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है। तो देखो, डिटरमिनेंट फॉर्म तो वो है जो हम जानते हैं,
यानी कि जो आंसर हमें पता है वो डिटर्मिनेंट है। जैसे मैंने एक लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 और इधर लिख दिया x² प्लस 1। ठीक है, अब इसमें जैसे x की जगह हमने 2 पुट करके देखा। ठीक है, तो 2 पुट करके देखा तो 2 का स्क्वायर ये 4 की तरफ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 2 रखोगे तो ये कहाँ जाएगा, 4 की तरफ। 4 1 कहाँ जाएगा, 5 की तरफ। तो इस लिमिट का जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। अब इसमें हमें LHL साइड से जाओ या RHS साइड से जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये लिमिट अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5। और ये जो 5 आया है ये आपका डिटरमिनेंट है, क्योंकि हम 5 जानते हैं। जो आंसर हमें पता है वो डिटरमिनेंट होता है, और जिस आंसर के बारे में नहीं जानते वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। जैसे आपके सामने ये मैंने इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिस्ट की है, तो इनमें जो ये 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिखी हैं ये आपकी इनडिटरमिनेंट है। यदि ऐसी फॉर्म कहीं बनती है तो वो आपकी डिटरमिनेंट नहीं है, यानी कि उस लिमिट का आंसर फिर हम नहीं बता सकते। अब जैसे 0/0 आपका जो फर्स्ट है ये डिटरमिनेंट क्यों नहीं है, इसमें मैंने 0/∞ लिखा, तो ये आपका डिटरमिनेंट है। क्योंकि जैसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से पूछोगे कि तुम्हारी टेंडेंसी किसकी ओर जाने की है, तो 0 की तरफ जाएगा ऊपर वाला। और नीचे वाले इन्फिनिटी से पूछोगे, जैसे ये नीचे वाला इन्फिनिटी ये भी कहाँ ले जाएगा, जैसे ऊपर वाला मान लो कोई कांस्टेंट और नीचे इन्फिनिटी है, तो 1/∞ की टेंडेंसी कहाँ होती है, सॉरी 0 की तरफ जाने की, और ऊपर वाले 0 की टेंडेंसी भी 0 की तरफ जाने की। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। और 0 कोई डिटरमिनेंट फॉर्म होती नहीं है, तो इसका मतलब कि 0/∞ जो लिखा है ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म है। बट यदि 0/0 हमने लिख दिया, जैसे 0/0, अब इस 0 से पूछोगे तो ये आंसर को कहाँ ले जाएगा, 0 की तरफ। नीचे वाले 0 से पूछोगे तो ये आंसर को ले जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ऊपर वाला 0 की तरफ ले जाना चाहता है, नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ। तो फिर आंसर कहाँ जाएगा ये हम नहीं बता सकते एनालिसिस करके, इसलिए ये फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे हमें पता करना है। तब ये जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होंगी इनको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि आंसर किसकी तरफ जाएगा, इसलिए इनको सॉल्व करने का तरीका कुछ और होगा, वो अभी हम सीखेंगे क्वेश्चनों में। तो आपको ये 7 जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिस्ट की हैं इनको रट लेना है। अगर ऐसा कहीं बनता है तो आप समझ जाओगे कि ये आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इनके अलावा कुछ भी आता है तो वो आपका डिटरमिनेंट होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चनों से समझते हैं इसको। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपने x की जगह 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर 9 में 7 और ऐड कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 16। और 16 क्या है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें आगे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें 2 की जगह आप x² की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 को जाएगा, और 4 का जो इंटीजर पार्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि इसमें हमें फ़र्क पड़ेगा कि हम लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं या राइट साइड से। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे LHL और RHL में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें नीड है, यानी कि ज़रूरत है LHL RHL की। अब LHL में ब्रेक करोगे तो आपको पता है, ऐसा हमने एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला किया था, इसे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 की साइड फ़र्क पड़ता है कि किस साइड से जा रहे हैं। जैसे हम 4 की साइड मान लो इस साइड से जाएंगे तो ऐसी वैल्यू रखेंगे, जैसे 3.9, 3.99, और इसी प्रकार रखते चले जाएंगे 3.99 ऐसी वैल्यू। तो अब जो आपका ये इंटीजर पार्ट आएगा इनका, वो आपको पता है कि वो 3 ही आएगा, कुछ भी रखते रहो 3 ही आएगा, यानी कि LHS साइड से जाने में इसका मान हमें मिलेगा 3, और 3 में 5 ऐड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 8। ठीक है, और जब आप इस साइड से जाओगे 4 के साइड से, RHL साइड से, तो वैसी वैल्यू रखोगे 4.1, 4.01, 4.001, तो इनका जो इंटीजर पार्ट होगा वो 4 मिलेगा। ठीक है, तो RHS साइड से जाने में ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4 में 5 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 9। तो इस प्रकार से ये जो लिमिट की LHL RHL वैल्यू आई हैं ये इक्वल नहीं आई। इक्वल जब नहीं आती हैं, ये हमने शुरू में आपको लिखवाया था कि जब LHL इज नॉट इक्वल टू क्या हो, RHL, तो उसका मतलब कि जो आपकी ये लिमिट है, लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे f(x) बराबर गिवन है e⁻1/x, और x 0 पे चेक करना है हमें। वैसे इसमें हम देखें, इसमें वैसे फ़र्क पड़ेगा कि हम 0 साइड
किस डायरेक्शन से जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। तो हमने LHL RHL में ब्रेक कर लिया। तो अब जैसे LHL है आपका, ठीक है, तो LHL के लिए क्या करो कि x को हमें ले जाना है 0 माइनस, ठीक है। LHL का मतलब क्या है, 0 माइनस, यानी कि 0 के पहले हल्का सा। तो 0 माइनस साइड से जाओगे तो 1/x का मतलब कि x 0 के नीचे से जा रहा है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो 1/x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। अब जैसे e⁻1/x था, तो हमने e⁻x का ग्राफ बनाया, तो वो आपको पता है कि ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी का मतलब इस साइड से। अब e⁻x के ग्राफ में यदि मैं इस साइड जाऊँ, ठीक है, जैसे ये आपका यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। तो इस ग्राफ में जैसे हम जाएंगे, इसकी टेंडेंसी क्या है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा। माइनस इन्फिनिटी का मतलब कि ये ऐसे जा रही है, ये वैल्यू लगातार इस लाइन को अप्रोच कर रही है, ठीक है, ये ऐसे घटते घटते ऐसे आएगी। तो इस लाइन को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी कहाँ है, 0 की तरफ जाने की। तो इसका मतलब कि ये जो आपका LHL आएगा यहाँ से, LHL की वैल्यू वो क्या आएगी, 0। इसी प्रकार जब आप RHL निकालोगे तो अब RHL में क्या होगा कि अब x को ले जाओगे 0 प्लस की साइड से। 0 प्लस की साइड से ले जाने का मतलब है कि 1/x इस बार कहाँ जाएगा, तो 1/x जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर। अब e⁻x का जो ग्राफ है इसमें प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल के देखेंगे ऐसे, तो ये आपको दिख रहा है कि लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बार जो हमें वैल्यू मिलेगी RHL की, वो RHL हमें इस बार क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब कि LHL आपका क्या है, 0, और RHL क्या आया, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कि ये जो लिमिट है ये आपकी क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बस इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट।